हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। तो देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1 ये है, हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर क्या करना है, हमने उसके वेरीफाई करना है कि हमारे जीरोज जो है उनका रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट के साथ। तो कोएफिशिएंट इसमें एक्स का भी देखना है और एक्स स्क्वायर का भी, तो उनका रिलेशन हम देख लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसके हम कर देते हैं फैक्टर, जीरोज फाइंड करते हैं पहले। तो फैक्टर करके, तो फैक्टर भी कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जो टर्म फर्स्ट टर्म है और लास्ट सी टर्म जो है, इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर। कितना आएगा हमारे पास, हम लिखते हैं कितना आता है, ये 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आएगा, क्योंकि -8 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगा। अब हम इसको मिडल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे और ये अगर ऐड करके ये -2x आना चाहिए, और अगर हम उन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर हम लिखते हैं इधर -4x प्लस 2x माइनस 8। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अगर हम इसको -4x और प्लस 2x, ये हो जाएगा -2x के बराबर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 2 तो ये आ जाएगा -8x स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, x, तो ये अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। तो यहाँ से +2 कॉमन ले जाते हैं और अंदर रह जाएगा x माइनस 4। अब दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 4। तो बाकी क्या बचा, x प्लस 2। तो हम इधर क्या करना था, हमने ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो थी इसको हम इक्वल टू 0 के बराबर ले जाएंगे। ये भी 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें अब या तो ये x माइनस 4 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा। तो हम इसको अलग अलग ले जाते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, और जब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जीरोज क्या आए, जीरोज आ गए हमारे पास 4 and -2। तो hence two zeros of the polynomial x square minus 2x minus 8 are 4 and -2। तो ये पहला काम था, हमने जीरोज फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिए 2 जीरोज, कौन से, 4 and -2। तो जो दो जीरोज बन गए हमारे पास, 2 जीरोज, तो जीरोज बने कौन से, एक बना हमारे पास 4 और दूसरा बन गया -2। तो इनको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बन गया हमारे पास 4 और बीटा है हमारे पास -2। यह हमने अल्फा और बीटा हमने कैसे लाया था, यह आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने निकाला था कि अल्फा क्या होता है और बीटा। फर्स्ट जीरो जो होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं और सेकंड जीरो जो है वो बीटा बोलते हैं हम उसको। तो हेयर अल्फा 4 आ गया, बीटा -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या है हमारे पास 4 और प्लस बीटा क्या है -2। तो ये आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा, वो आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -8।
फिर हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम वेरिफिकेशन, तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम कंपेयर करते हैं जर्नल पॉलिनोमियल जो है हमारे पास कौन सी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके साथ। तो अब इस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ गया हमारे पास 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो है तो 1 है। b क्या आ गया हमारे पास -2 और c क्या है -8। अब सम ऑफ जीरोज हम वहां से पढ़ कर आए हैं, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता था, -b/a। तो अब हम देखेंगे अगर इधर -b/a जो है वो किसके बराबर, b क्या है हमारे पास -2, माइनस तो फार्मूले का लगेगा, उसके बाद -2 तो अपान a क्या है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया हमारा 2 ये 2 ही आएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो ये -2 माइनस तो है लेकिन -2 क्या है, ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर -2, तो ये आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि इसके पीछे अगर x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, a क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये रिलेशन हो गया कोफिशिएंट और जीरोस का। तो यह आएगा ये भी 2, तो हमने जो प्लस करके लाया था वो भी हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ द जीरोस 2 आया था। तो हमारी वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा ये एग्जैक्ट आया है, एक जीरो जो सम ऑफ द जीरोस है वो एग्जैक्ट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना आ जाएगा, ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना था, फार्मूला हमारे पास c/a। तो c क्या है हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई a क्या है 1, तो ये है कांस्टेंट टर्म, ये क्या आ गया -8 क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ c जो है ये कांस्टेंट टर्म है और -8 आ गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, और a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करेंगे, और ये बराबर किसके आता है -8/1, ये -8 ही आएगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो हमने निकाला था वो भी हमारे पास -8 आया था। तो हमारी वेरिफिकेशन आगे हो गई कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट ले जाते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको भी अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो ये 4 1s are 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे -2 में तो ये भी ये आ जाएगा हमारे पास 4। -2 और -2 को अगर हम प्लस करेंगे तो -4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। अब इन दो में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं 2s, और अंदर रह जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ से हम -1 कॉमन ले जाएंगे, अंदर रह जाएगा 2s माइनस 1। तो अब ये 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन आ गया, ये वाला और ये वाला। अब बाकी क्या बचा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 के बराबर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से इसको भी लेंगे तो ये भी आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, मतलब 2 इक्वल जीरोज आए इसमें। तो इधर हम मान लेंगे इसको कि ये अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो सम ऑफ द जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा ये आ जाएगा 1/4,
इसी तरह से जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो ये हमने इक्वेशन ले ली, जो पॉलिनोमियल थी हमारी वो ले ली 4s² माइनस 4s प्लस 1, और इसको कंपेयर किया हमने ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ हमने कंपेयर किया तो a इसमें क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 4, तो b क्या आ गया -4, और c आ गया हमारे पास 1। तो सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a। तो इधर हमने लिखा माइनस, ये तो आ गया ना फार्मूले का, उसके बाद b क्या है हमारे पास -4, ये रख दिया इधर, और a की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये आ गया इज इक्वल टू हमें किसके बराबर होता है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर -4, और 4 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है क्वेश्चन जीरोस जो हमने फाइंड किए क्वेश्चन में वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखा हमने तो c/a है, तो c क्या है हमारे पास 1 है और a हमारा 4 है, तो c जो है ये कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं हम इसको, और वो 1 के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है 4। तो यहाँ से भी हमने पता किया कि ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड। अब थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले जाएंगे, ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x जो है, तो इसमें हम 6x² और माइनस 7x को इस साइड लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये किस फॉर्म में बन जाए, ax² माइनस bx प्लस c के बराबर हो जाए, इसलिए हम इसको इंटरचेंज कर देंगे ये टर्म में। अब हम 7 को ब्रेकअप करेंगे दो हिस्सों में, तो ये आ जाएगा, ये अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, तो इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ा हमने तो इसमें 9 और 2 में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18 ही आएगा, और अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो -7x आ जाएगा। अब इन दो टर्मों में कॉमन आता है हमारा 3x, और अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3। इसी तरह से इधर से हम +1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 रह जाएगा। अब दोनों में कॉमन 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है, तो दोनों में कॉमन ले जाएंगे हम 2x माइनस 3, तो बाकी क्या बचा 3x प्लस 1, ये हो गया 0 के बराबर। अब पहली ब्रैकेट को अगर हम हल करते हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x हो जाएगा 3 के बराबर, ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो x आ जाएगा 3/2, ये आ गया हमारा 1 0। दूसरा 0 अगर हमने निकालना है तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/3। इसको हम अल्फा मान लेते हैं 3/2 को, और बीटा हमने मान लिया -1/3 को। अब सम ऑफ द टू जीरोस देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 3/2 प्लस -1/3, तो ये आ जाता है हमारे पास 7/6 के बराबर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/6। तो ये दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a हमारा आ गया 6, ये 6 है, b आ गया हमारा -7, तो -7 हमने लिख लिया। अच्छा, इसी तरह से c आ गया -3। तो सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस का 7 आ गया b डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या है -7, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया इसके बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस उधर भी आया था 7/6, तो इधर भी आएगा 7/6 ही। तो इसका रिलेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, तो ये है -3/6, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट के साथ, तो ये भी हमारा -3/6 ही आया था। तो इस तरह से हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई, और हमारा आंसर जो है, जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं वो भी एक्यूरेट है। अब हम देखते हैं पार्ट फोर्थ जो है हमारा 4u² प्लस 8u। तो सोल्यूशन अगर देखेंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, दूसरा u कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा u प्लस 2। तो अब 4u इज इक्वल टू 0,
तो u आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 4 और u आ गया हमारा 0, एक रूट आ गया ये। दूसरा है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u हो जाएगा -2 के बराबर, तो ये आ गया हमारा दूसरा 0। अब हम इसको मान लेते हैं अल्फा जो फर्स्ट 0 है अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा 0 क्या है हमारा -2, तो बीटा इज इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोस अगर हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन के हमारे जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको देखते हैं 4u² प्लस 8u था और कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं, तो हमने इधर अपनी तरफ से मान लिया 0 टर्म में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे a4 b8 c हो जाएगा 0। तो सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है -b/a, वो हो गया -8, b क्या है हमारे पास 8/4। तो ये आ गया, ये 8 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², या हम इधर बोल सकते हैं x² नहीं बोलेंगे तो हम u² बोल सकते हैं। ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u², इधर हम लिख सकते हैं u², और इधर लिख सकते हैं हम, ये भी x² है तो इधर हम लिख सकते हैं u², इधर हम लिख सकते हैं इसमें u है तो कोफिशिएंट ऑफ u आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरों में भी कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे पार्ट 3 में था xc था, तो यहाँ पर xc आ गया। इस तरह से अगर हमने पार्ट 2 में देखा है, पार्ट 2 में क्या था हमारा, यहाँ भी xc था तो ये हमने xc लिया है। तो बाकी ये ठीक है, अगर हमने u लिया है तो हम इधर u ही ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, अगर हम इसमें देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखेंगे तो c/a वो हो जाएगा 0/4, तो ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u², तो ये भी आ गया। अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -8/4 है तो ये -2 ही आएगा, और सम ऑफ द जीरोस हमें कितना आया था, यहाँ पर -2 ही आया था। तो प्रोडक्ट ऑफ द 0 आया है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये 0 के बराबर ही आएगा। ये वाला अगर हम हल करते हैं तो इससे लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो 5th पार्ट है हमारा t² - 15, तो इसको हम लिख सकते हैं t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो t² आ जाएगा हमारा 15, तो t आ जाएगा ±√15, प्लस माइनस आता है इसको, या आपने पढ़ा, हम अच्छी तरह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से पढ़ेंगे। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा और रूट आएगा इसके ऊपर। तो t जो है वो एक बार प्लस आ गया +√15, दूसरी बार t -√15, तो ये दो जीरोज हो गए हमारे। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे t -√15 का स्क्वायर कर दिया हमने। √15 का स्क्वायर अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये 15 ही आएगा, क्योंकि √15 का मतलब है अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है और फिर हमारे पास 15 ही बचता है। तो ये हो गया a² - b², तो वो किसके बराबर होता है a - b × a + b। तो यहाँ से हमारे दो रूट निकल जाएंगे फिर से, t -15 तो ये आ जाएगा √15, t -√15, दो रूट हमारे निकल गए, दो रूट, या फिर हम इसको बोलते हैं 2 जीरोस। यहाँ पर हम बोलेंगे वो रूट बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पर बोलेंगे हम इनके 2 जीरोस निकल गए। तो 2 जीरोस अगर हमारे निकल गए तो एक का नाम हमने अल्फा रख दिया, दूसरे का नाम हमने बीटा रख दिया। अब सम ऑफ द जीरोस देखेंगे तो अगर अल्फा प्लस बीटा तो ये 15, तो -√15 ये 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे √15 के बराबर आ जाएगा, ये -15 हो गया। तो ये 2 जीरोस, सम ऑफ द जीरोस 0 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया हमारा -15। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं t² - 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 0t तो ये 0 ही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c के साथ, तो ये आ जाएगा a आ जाएगा हमारे पास 1, b हो गया -0, c हो गया हमारे पास 15। तो सम ऑफ द जीरोस -b/a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस, और b क्या है -0/1, ये क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। तो अगर हम इसको हल करते हैं यहाँ पर तो -0 0/1 ये 0 ही हो जाएगा। तो ऐसे भी सम ऑफ द जीरोस हमारे पास कितना आया है 0, तो इसका मतलब हमारे जीरोस सही है। उसके बाद देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, तो c क्या है -15 डिवाइडेड बाई 1,
तो ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि ये आ गया इसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन था वो भी हमने देखा। और सी अपान ए अगर हम इसको हल करेंगे ये -15 ही आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -15 आया है। इसका मतलब जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। अब सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर -x - 4। तो ये हम कैसे इसको स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म 3x स्क्वायर -4x + 3x - 4 = 0, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे 4x -4x + 3x तो ये हमारे पास -x ही आएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, तो ये भी 3 4 12 है। ये एक्यूरेट आ गया हमारा। तो यहाँ से हम इन दो टर्मों में से x कॉमन ले जाएंगे, अंदर रह जाएगा 3x - 4, तो यहाँ से +1 कॉमन लेंगे 3x - 4, तो अब दोनों में कॉमन क्या रह गया 3x - 4, 3x - 4 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x + 1 = 0। तो 3x - 4 = 0 है, तो 3x = 4 और x हो जाएगा 4/3, ये एक 0 हमारा निकल कर आया। अब दूसरा है x + 1 = 0, तो x = -1 आएगा, ये आ गया हमारा दूसरा 0। अब हम x 4/3 है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और -1 को हम बीटा मान लेते हैं। अब सम ऑफ द जीरोस अल्फा + बीटा = 4/3 + -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर देखेंगे अगर हम, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अल्फा * बीटा है, तो ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये -4/3, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखते हैं वेरिफिकेशन करते हैं। ये है हमारी पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -x - 4, तो इसको हम जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से a जो है हमारा कितना है 3, b है -1 और c है हमारा -4, क्योंकि इसके x के पीछे 1 है, तो ये -1 b आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है -b/a, ये हो जाएगा -b - 1/3, तो -1/3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1/3, तो यही हमारा सम ऑफ द जीरोस जो है यहाँ पर भी आया था 1/3, तो ये एक्यूरेट है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो c/a, तो c क्या है हमारे पास -4/a 3, ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं -4/3, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना आया था -4/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।